कहीं हमें पथभ्रष्ट न कर दें, उनसे प्रथम निपटना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर, अब इतिहास बोलिए बदलना होगा। ये मंथराएं निःशुल्क सेवा करती हैं। तो ये मंथरा आई और फिर भी जब इसकी दाल गलती नहीं दिखी इसे, तब भी हार नहीं मानी है। यद्यप कैकेयी ने काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, जो अपशब्द कहना था कैकेयी ने सब सुना दिया। मंथरा जब मौन होकर एकदम चुप हो गई, तब कुछ समय के बाद यहीं से गड़बड़ हुआ। कैकेयी आकर पुचकारने लगी, मंथरे मेरी नौकरानी है तू ना, नैहर से आई है, आज इतना दिन हो गया, इतना बरस बीत गया, इतना मैं तुम्हें कभी नहीं डांटी थी। अब क्या बता दूं, डांटने के बाद भी पछता रही हूं। लेकिन मेरे डांटने का भी कारण है, तू मेरे बेटे राम के प्रति ऐसा विचार क्यों रखती है? अच्छा बता, तिनके तिलक क्षोभ कस्तोरे, यहीं से गलती शुरू हुई। कैकेयी ने प्रश्न कर दिया, मंथरे मेरा बेटा राम है, उसके राज तिलक से तुझे पीड़ा क्यों है? मंथरा ने कहा, देखिए मालकिन, अब दूसरी जीभ कहां से पाऊं कहने के लिए, एक ही बार आस सब पूजी, एक ही बार में हमारी सारी आशा पूरी हो गई मालकिन। इस विषय में मैं कुछ नहीं बोलूंगी, को नृप होए हमें कहानी, अरे चेरी छाड़ी अब होब की रानी, हम तो नौकरानी की नौकरानी ही रहूंगी, राजा कोई भी हो। लेकिन मालकिन आप भले मुझे अनाप शनाप बकदी हैं, फिर भी मैं आपका भला ही चाहती हूं। मैं आपका अनभल नहीं दीख पा रही थी, अनभल दीख न जाए तुम्हारा, यही हमारी कमी है। पठे भरत भूप न नियउरे, राम मां तु मत जान बरउरे। क्या यही समय था राम को गद्दी देने की? आप मुंह खुलवा रही हो तो बोल रही हूं मैं। आपके बेटे भरत को ननिहाल भेजा गया, इसमें राम की माता कौशल्या की चाल है, चाल। राम मां तु मत जान बरउरे, रौरे भाषा है, रौरे इसमें राम की माता कौशल्या का हाथ समझिएगा भरत को ननिहाल भेजने में। और एक बात सुन लीजिए मालकिन, कद्रु बिनत ही दीन दुख तुम ही कौशिला दे। एक बार अगर राम गद्दी पा गया मालकिन, तो भाई लोग हमेशा हमेशा के लिए राज्य से वंचित हो जाएंगे। फिर राम के बाद राम का बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा। और मालकिन भरत बंदगृह से ही हैं, भरत को तो तुरंत हथकड़ी लग जाएगी। लक्ष्मण जी राम के सेवक के रूप में रहेंगे, नायब बन के रहेंगे। लेकिन मालकिन जो कमी हमारे अंदर है, आपकी नौकरानी हूं, इसलिए मैं स्पष्ट कह दे रही हूं, क्या यही समय था राम को राज तिलक देने का? भरत भी होता अयोध्या में, शत्रुघ्न भी होते, बाकायदे डिम डिम घोष करके राम को राज तिलक होता। लेकिन ये कौशल्या की चाल है, चाल। पठे भरत भूप न नियउरे, राम मां तु मत जान बरउरे। तब कैकेयी ने कहा, ए मंथरा, अब तो कुछ हो भी नहीं सकता, बहुत कुछ हो सकता है मालकिन। क्या हो सकता है? दुई वरदान भूप संथाती, मांगहूं आज जुलावहूं छाती। आपके घर में नौकर नौकरानी अगर होंगे, बड़े आदमियों के यहां नौकर नौकरानी रहते हैं, तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि नौकर नौकरानियों से सावधानी बरतनी चाहिए। अपने घर की गोपनीय बात, पति पत्नी के बीच में जो गुप्त बात है, उसे कभी नौकर नौकरानी को शेयर नहीं करना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। नहीं तो मौका पाने पर आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर वो विघटन पैदा कर देंगे। सुन लीजिए, श्री सीताराम जी महाराज की, यज्ञ नारायण भगवान की। जा तू अपने जा, खचिया भर सबके ना लेके जा, अपने जई हैं वो कान का किराया नहीं, आधा घंटा खातिर। श्री सीताराम जी महाराज की। हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम
राजा राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। बहुत सावधानी से मंथरा ने कहा, मालकिन दो वरदान थाती के रूप में आपके पास है। आप लोग जानते हैं कि दशरथ जी का जब, अब इनके नाम प्रायः जो प्रचलित हैं कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, वास्तव में इनके वास्तविक नाम हैं भानुमति, रूपमालिनी, गुणावती। कौशल्या का नाम था भानुमति, राजा भानुमंत की कन्या थी। छत्तीसगढ़ वर्तमान में जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ है, छत्तीसगढ़, रतनपुर की रहने वाली, राम की ननिहाल छत्तीसगढ़ में ही है। मेरी वहां हर साल कथा होती है। तो वास्तव में कौशल्या का नाम था भानुमति और कैकेयी का नाम था रूपमालिनी, सुमित्रा का गुणावती। जब दशरथ जी का विवाह कैकेयी यानी रूपमालिनी से हुआ, देखिएगा रास्ते में शत्रुओं से दशरथ जी घिर गए। जब शत्रुओं से घिर गए, दशरथ जी ने कहा अब मैं क्या करूं, शत्रुओं का मुकाबला करूं कि तुम्हारी रक्षा करूं। कैकेयी ने कहा, स्वामी मेरे पिता का नाम अश्वपति है, मैं राजा अश्वपति की बेटी हूं। अश्व के संचालन में, घोड़ा चलाने में, रथ के संचालन में मैं निपुण हूं। रथ की लगाम हमें दीजिए आप। और कैकेयी ने रथ का संचालन स्वयं अपने हाथ में ले लिया। महाराज दशरथ को सफलता मिल गई। दशरथ जी ने कहा, वाह, तुम्हारे कुशल रथ संचालन के कारण ही ये मुझे विजय मिली है, एक वरदान मांगो। कैकेयी ने कहा, सुनिए स्वामी जी, चक्रवर्ती सम्राट आप मेरे पति हैं, इससे बड़ा परम सौभाग्य मेरा और क्या हो सकता है। वरदान लेकर मैं क्या करूंगी? नहीं नहीं, मेरी खुशी के लिए एक वरदान मांगो। तब कैकेयी ने कहा, ठीक है, अपने पास रखे रहो, आवश्यकता आने पर मांग लूंगी। और दूसरा वरदान, देवासुर संग्राम में दशरथ जी जाते थे तो कैकेयी महारानी को लेकर जाते थे। एक बार दशरथ के रथ का पहिया का कील निकल गया, कैकेयी ने अंगुली लगा के पहिया निकलने से बचा लिया। इन दोनों बातों को कैकेयी ने मंथरा से शेयर किया था, मंथरा को बता दिया था। और ये दो वरदान आज महारानी कैकेयी तो भूल गई थी, लेकिन मंथरा याद दिला रही है। मालकिन, अरे दोए वरदान भूप सन थाती, दुई वरदान भूप सन थाती, मांगहु आज जुड़ावहु छाती, मांगहु आज जुड़ावहु छाती। दुई वरदान भूप सन थाती, दुई वरदान भूप सन थाती, मांगहु आज जुड़ावहु छाती, मांगहु आज जुड़ावहु छाती। मंथरा ने कहा, मालकिन दोनों वरदान आज मांगने का समय है, आपको भवन में जाइए। सब सिखा पढ़ा के मंथरा ने कि भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे हूँ यही बचन न टरई। महाराज जी जाएंगे, उनके चिकनी चुपड़ी बात में मत आना, जब राम की सौगंध खा लेंगे तभी वरदान मांगना। कैकेयी गई को भवन में, सावधान हो जाइए। आज सांझ के समय, सांझ समय सानंद नृप गयऊ कैकेयी गेह। आनंद में भरकर महाराज दशरथ ने सोचा, अपनी प्राण प्रिया रानी कैकेयी को ये मंगलमय समाचार मैं अपने मुख से सुनाऊंगा कि राम को युवराज पद देने जा रहा हूं। बाकी जो मेरी कौशल्या है, सुमित्रा है, वो तो कहीं से भी सुन लेगी, लेकिन मैं इस मंगलमय समाचार को कि राम को युवराज पद देने जा रहा हूं, मैं स्वयं अपने मुख से ये बात मैं कैकेयी को सुनाऊं। महाराज दशरथ आनंद में भरकर
कैकेयी के महल के पास जब गए तो वहां मंथरा सिर झुका के खड़ी थी। महाराज दशरथ ने कहा, मंथरे, हाँ मालिक। अरे मालकिन कहाँ है? महारानी कहाँ है तुम्हारी? मालिक, पता नहीं मालकिन आज क्यों सवेरे में से चाहो नहीं पी हैं, काफ़ी बना के ले गई थी, वो उठा के फेंक दी, दोपहरों को भोजन नहीं की, अब पता नहीं काहे महाराज जी कोप भवन में चली गई हैं। अब देखिए सरामजादी को सारा खेल इसी ने बिगाड़ा और कहती हमको पता नहीं है। ऐसे होती है मंथरा, आग लगा के कहती हमको पता नहीं है। और जब दशरथ महाराज सुने कोप भवन, प्राचीन काल में राजा महाराजा जब महल मकान बनवाते थे तो रानियों के रूठने का एक कमरा अलग बनवाते थे, उसमें जब चली जाएं तो जान लो नाराज हैं वो, उसे कहते थे कोप भवन। राजा महाराजा के लिए एक कौन सी बड़ी भारी बात है, एक कमरा अलग होता था महिलाओं के रूठने वाला। श्री सीताराम जी महाराज की। तो मैं आपको बता दूं, जब महारानी कैकेयी कोप भवन में, दशरथ जी जैसे सुने कोप भवन सुनी सकुचे उराओ, 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 भय बस वग हुण परई न पाओ, भय बस अब हुण परई न पाऊं, भय बस वग हुण परई न पाओ, भय बस अब हुण परई न पाऊं। महाराज दशरथ का मारे भय के कदम आगे नहीं बढ़ रहा है। जब वो सुने कि कोप भवन में, हिम्मत करके गए। अब देखिएगा यहां ध्यान से, कैकेयी अपने साड़ी को उतार कर, एक फटी पुरानी साड़ी पहन के मंगल सूत्र उतार के रख दिया है दशरथ जी के मुख। कोप कर बार बार दशरथ जी, हे सुंदर मुख वाली, हे सुंदर नेत्रों वाली, हे कोयल के समान बोलने वाली, हे गजगामिनी, अपने कोप का कारण बता। किस रंग को राजा बना दूं, किस राजा को देश निकाला कर दूं, किस अमर को मार डालूं, किसके पास दो सिर हो गया है। अनहित तोर प्रिया कही कीन्हा, कही दुई सिर कही जम चह कीन्हा। कौन यमराज को प्यारा होना चाहता है, बोल। और एक दो बार नहीं, बार बार, हे सुंदर मुख वाली, हे सुंदर नेत्रों वाली, हे कोयल के समान बोलने वाली, हे गजगामिनी। देखिए बोलने का भी एक समय होता है कि नहीं होता? बोलिए आप। दशरथ जी को चौथेपन में बेटे मिले, और चौथेपन में बेटे मिले तो चार चार बहुएं आ गई घर में, और चार चार बहुएं आ गई, सबका विवाह हो गया। दशरथ जी की उम्र क्या रही होगी, आप स्वयं अंदाजा लगा लीजिए। तो घर में हमारे बेटे, अब आप यही समझ लीजिए, मैं अपने शब्दों में समझा रहा हूं, जब हमारे बच्चे बड़े हो ही गए, जो शरीर शिव का त्रिशूल, इंद्र की वज्र, दुर्गा की तलवार सहने की क्षमता रखता है। ते रतिनाथ सुमन सर मारे, ते रतिनाथ सुमन कामदेव का बाण है, फूल। दशरथ जी का जो शरीर शिव के त्रिशूल, इंद्र के वज्र, दुर्गा की तलवार को सह सकता है, वो काम का जो बाण है, फूल, उनको कैकेयी में इस अवस्था में भी, हे सुंदर मुख वाली, हे सुंदर नेत्रों वाली, हे कोयल के समान बोलने वाली, हे गजगामिनी। और यही कहकर दशरथ जी ने टच किया, हाथ झटक दी उठा के, दूर हट लगे, छुइएगा मत मुझको। अरे मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया। आज इस मंगल में अवसर पर, इस खुशी पर, लगता है तेरी कुछ इच्छा है पाने की। डायरेक्ट ना कह के कोप भवन में चली आई। कैकेयी बड़े देने वाले हैं, दो वरदान थाती के रूप में पहले से ही है, आज तक वही नहीं पाई। ए पगली, तू मांगी कब?
दो वरदान जो थाती के रूप में है, बिसर गयो मुह भोर सुभाऊ, मेरी भूलने की आदत है, मैं भूल गया, लेकिन तू तो बताओ मांगी कब तुम जो मैंने नहीं दिया। और सुन ले, दुई के मांगी चारू बकुले हूं, आज इस मंगल में अवसर पर दो नहीं चार चार वरदान मांग ले, उस राम की सौगंध खाता हूं, तेरे कहने पर जिस राम को युवराज पद देने जा रहा हूं, उस राम की सौगंध, आज दो का चार मांग कर देख तो सही। अब कैकेयी उठ के बैठ गई। दशरथ जी ने जैसे राम की सौगंध खाई है, मांगने जा रही है, सुनिएगा। कैकेयी वरदान मांग रही है। सुनहो प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहो प्राण प्रिय भावत जी का। अच्छा बताइए, हिंदी शब्दकोश में क्या कोई दूसरा शब्द नहीं था? अभी कैकेयी महारानी को प्राण प्रिय कहने की क्या जरूरत है? सुनो प्राण प्रिय, और प्रणवय लेने जा रही है हरामजादी, प्रणवय लेने जा रही है। ये जितनी प्राण प्रिय कहने वाली होती हैं, सुन लीजिएगा, आप मेरे प्राणनाथ, आपके बिना मैं नहीं जी पाऊंगी, जान ली अब गए अब आप काम से। प्राण प्रिय, बताइए, विवाह होता है तो पति कहता है तुम चंद्रमुखी हो, अपनी पत्नी को चांद जैसा मुख लाओ, चंद्रमुखी। अब बाद में वही पति कहता है साल भर के बाद तुम सूरजमुखी हो, और दो एक बच्चे पैदा हो गए, लड़ाई शुरू हो जाती है तो कहता है तुम ज्वालामुखी हो। श्री सीताराम जी महाराज की। और ये भी कम नहीं होती हैं, कहेंगी आप मेरे प्राणनाथ हैं, आपके बिना मैं नहीं जी पाऊंगी। साल भर के बाद कहेंगी आप मेरे नाथ हैं। हाँ, जब झगड़ा हो जाती है तो कहती हैं मैं अनाथ हूँ, मेरे लिए आप मर गए हैं। श्री सीताराम जी महाराज की।